हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्रमचय और संचय की जो प्रश्नावली 7.3 है कक्षा 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 को डिटेल में सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, इससे पहले ना मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा था। ये देखो, ये पेजेस भी हैं, इन पे मैंने ऑलरेडी पढ़ा लिया था। ये सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। पेजेस पूरा सॉल्व है, लेकिन जो मैंने वीडियो बनाया ना, वो वीडियो पता क्या हो गया, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। आई डोंट नो, मुझे एडिट करने जैसे ही मैं गया वीडियो डिलीट हो गई। अब इस वीडियो को मैं रीशूट कर रहा हूँ, फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस, मेहनत बहुत ज़्यादा लग चुकी है, तो एक लाइक और कमेंट अभी कर दो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। 7.3 को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो 7.1 है उसको आप अच्छे से देखिए, सीखिए, क्योंकि मैंने उसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय के बारे में ना डिटेल में समझा, हर एक चीज़ को बारीकी से बताया है। तो उसको ज़रूर देख लीजिए पहले अच्छे से, ठीक है। तो देखो, ये सब मैंने मार्क दिख रहा है ना आपको, ये इसका मतलब ये मैंने पहले पढ़ा दिया है, तभी ये मार्किंग है। देखो, यही पेन है, इससे ही मैंने मार्क किया था। तो देखो, सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखना है, NPR। NPR के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति क्या होती है, NPR फैक्टोरियल n/n-r होता है। और ये चीज़ मैंने 7.1 प्रश्नावली में ही बता दी थी आपको। इसमें क्या होता है ना, जो ऊपर n होता है, r का जो मान होता है वो हमेशा n या n से छोटा होगा, हाँ, और 0 या 0 से बड़ा होगा। ये ध्यान रखना है। ये क्या पता आपके MCQs में भी आ जाए, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। उसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रमेय हैं, जिनको आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। और मैं आपसे एक चीज़ बोल दूँगा, प्रश्नावली को देखने के बाद इसके जितने भी उदाहरण हैं, खुद आपको सॉल्व करने, उदाहरण जितने भी हैं, देखिए ये सारे उदाहरण ऑलरेडी सॉल्व भी किए हुए हैं। अगर आप पूरी प्रश्नावली देख लेंगे तो उदाहरण आपके लिए आसान हो जाएगा। आप खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं आता उदाहरण पहले से सरल किए होते हैं, आप आराम से कर पाएंगे। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट। अगर n विभिन्न वस्तुओं में से आपके पास जो वस्तु है वो n वस्तुएं, और जो वस्तुएं सारी की सारी अलग है, जैसे कोई पेन है, कोई कपड़ा है, कोई कलम है, ठीक है, कोई मेज है, कुर्सी है, हर एक चीज़ अलग अलग है, कोई सेम टाइप का नहीं है। n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुएं लेनी है, मतलब 5 वस्तुएं हैं, उनमें से मुझे 2 लेनी है, ठीक है। उन 2 वस्तुओं को लेकर, मतलब n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की जो संख्या होती है ना, जबकि वस्तु की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, पुनरावृत्ति की अनुमति हो, ठीक है। पुनरावृत्ति की अनुमति जब होगा तो सूत्र होता है n की पावर r, ठीक है। IIT JEE में क्वेश्चन आते हैं तो सूत्र क्या होगा, n की पावर r होगा। जो n होगा उसकी पावर में क्या कर दोगे, r लगा दोगे, ठीक है, आराम से बन जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके लिए उदाहरण आप देख सकते हैं, ठीक है। ये उदाहरण है, आप पढ़ लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्रमचय, जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है, ठीक है। आप क्रमचय कैसे निकालोगे, जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है, कुछ वस्तुएं सेम है, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप कैसे निकालोगे। देखो, इसके लिए एक प्रमेय है, ठीक है। जैसे n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहाँ p वस्तुएं समान प्रकार की हैं, जैसे मैंने लिखा रूट, आजकल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो रूट, इंग्लैंड का जो बैट्समैन है, बहुत अच्छा रन बनाया है, उसके नाम को ऐसे लिखते हैं रूट, है ना, ये सरनेम है। तो वो 2 बार आ गया, जबकि समान नहीं है, मतलब असमान नहीं है, समान आ गया। हर एक चीज़ बराबर अलग अलग नहीं है, कुछ समान भी आ गई है। n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या में जहाँ p वस्तुएं समान प्रकार की हैं, यहाँ देखो o 2 बार है ना, p वस्तुएं कुछ भी हो सकता है, यहाँ p की जगह पर यहाँ o है, o वस्तुएं समान है, समान प्रकार की हो और शेष भिन्न प्रकार की हो, तो क्रमचय कैसे निकालते हैं। टोटल नंबर की जितनी वस्तुएं, जैसे यहाँ पर 4 है तो ऊपर फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, और जो रिपीट कर रहा है, जैसे o 2 बार है तो बट्टे में वो आ जाएगा, उसका फैक्टोरियल, तो n/p आ जाएगा। n टोटल वस्तुएं होंगी, p वस्तुएं क्या है, जो रिपीट कर रहे हैं वो बट्टे में आ जाएगा, उसका फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज़ आ रही है समझ में। अब आगे बढ़ जाऊँ नेक्स्ट। अगर यहाँ तो सिर्फ और रिपीट कर रहा था, कई चीज़ होगी, जब एक वस्तु से 2 वस्तु, 3 वस्तु, ये कई सारे वस्तु ऐसे हो जाएंगी जो रिपीट करेंगी टोटल वस्तुओं में से। n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या, ठीक है, ये होती है। अब ये सूत्र कब लगाना है, जब आपके पास एक से ज़्यादा वस्तुएं रिपीट करती हैं,
ठीक है। तो n बट्टा जितनी वस्तु रिपीट कर रही हैं उनके वो कितनी बार है उनका फैक्टोरियल नीचे गुणे में आ जाएगा। टेंशन मत लो, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इस पर संबंधित क्वेश्चन भी हैं प्रश्नावली में। और ये उदाहरण नंबर जो है ना 9, 10 ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और ये आपको अभी नहीं करना है, ठीक है। पहले प्रश्नावली पूरी देखोगे उसके बाद ये होमवर्क स्टार्ट करना है। आप यकीन मानो पूरी प्रश्नावली जब देख लोगे तो ये होमवर्क आपके लिए चुटकी में हो जाएगा सारा, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपसे आराम से कर लोगे, हंसते हंसते करोगे, ये मेरा दावा है। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी कठिनाई के चलिए प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ गाइज़ अपना प्यार और सपोर्ट देना। मेहनत बहुत ज़्यादा लग चुकी है, थक गया हूँ बट फिर भी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। सपोर्ट कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है, 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनानी है, ये ध्यान रखना है। देखो प्रश्नावली हमारी की एक्सरसाइज कितनी है, क्लास 11th एक्सरसाइज हमारी कितनी है, ये 7.3 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, क्लास 11th। क्वेश्चन नंबर 1, देखो 1 से अंक हमारे पास कितने हैं, जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे लिखवा रहा हूँ, 1, 2, ठीक है। मैंने गड़बड़ कर दी एक चीज़, अंक 1 से लेकर 9 तक बोला है, मैंने 0 से 9 लिख दिया, तो 0 नहीं लेना है, ठीक है। जो बोला चाहे वही करना है, अपने से कुछ नहीं करना है। तो अंक n हमारे पास कितने, 9 है, ठीक है। कह रहे 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। तो अगर आपने 7.1 मेरा वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, है ना। 3 अंकीय संख्याएं बनानी है, ठीक है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। 3 अंकीय संख्या बनानी है आपको। सो देखो तो आपके पास 9 अंक है, आपको अंक जो भरना है, कितने अंक डालने, 3 अंक डालने, आपको 3 चुनने हैं। और वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नंबर आपने चूज़ कर लिया उसको आप दोबारा चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, अंक को दोहराया नहीं गया है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, किसी भी एक लिखेंगे, चूँकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं है, ठीक है। चूँकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं है, अतः, ठीक है। देखो आपको 3 अंक भरने हैं, तो आर के पास आपके पास कितना है, 3 है, ठीक है। अतः 3 अंकीय कुल संख्या है। सूत्र क्या लगता है इस केस में, NPR लगता है। NPR सूत्र कब लगाते हैं, जब आपको क्रमचय बनाना है, n आपके कितने नंबर हैं, और जब आपकी पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होती है तो सूत्र लगाते हैं NPR। तो ये है 9P, R की जगह पर 3 अंक की संख्या है, तो R हमारे पास 3 है। आपको सूत्र पता ही होगा, NPR का क्या होता है सूत्र, फैक्टोरियल n बट्टे n माइनस R फैक्टोरियल। खोल दो, देखो यहाँ पर 9 फैक्टोरियल लिखूँगा, 9 में से 3 माइनस कर दूँगा, ठीक है। तो 9 से 3 जाएगा, 6 बचेगा, तो खोल दो, 9, 7, 8, 9 के बाद 8 के बाद 7 फिर 6 बट्टे फैक्टोरियल 6, इससे ये कटा, ठीक है। 9 8 72, 72 7 504, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आराम से आंसर आ जाएगा। किसी भी पॉइंट पे अगर डाउट हो बच्चों, एक बार वीडियो को आप आराम से देखिए, बैक करिए, जब तक समझ में नहीं आता तब तक उसको समझो, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। ये नहीं पहला भाई समझ में नहीं आया दूसरे क्वेश्चन, अरे पहला छोड़ दूसरे पे जाते, ऐसा मत करना बिल्कुल भी।
जब तक पहला ना हो तब तक दूसरे पे नहीं जाना है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में आ जा रहे हैं। कह रहे किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं होती हैं। ठीक है, किसी भी अंक को दोहराए बिना। अब यहाँ पर ये नहीं बोला 1 से 5, 1 से 10, अंक बोला है। ठीक है, क्या बोला है? अंक बोला है। आपको पता है अंक कितने होते हैं? आपके पास कैलकुलेटर होगा, आपके पास मोबाइल होगा, आपके पास लैपटॉप होगा, जो अंक उसमें डिजिट होते हैं वो अंक क्या होते हैं? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, इतने होते हैं आपके पास अंक। 0 से लेकर 9 तक होते हैं। अगर आप गिनोगे इसको, अगर आप इसको गिनोगे n बराबर आपके पास कितना होगा? 10 होगा। n बराबर कितना है आपके पास? 10 है। ठीक है, आपको कितनी अंक की संख्या बनानी है? 4 अंक की संख्या बनानी है। इसमें क्या बोला है? किसी भी अंक को दोहराए बिना है, ये बोलना है। आपके पास n 10 है, आपको 4 अंक की संख्या बनानी है, यानी कि r आपके पास क्या है? 4 अंक की संख्या बनानी है। r आपके पास 4 है, तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में जो बोला उसी के हिसाब से हम करेंगे। प्रश्नानुसार 10 अंकों में से 4 अंकों को लेकर, 4 अंकों को लेकर बनी संख्या, बनी कुल संख्या। तो n सूत्र होता है NPR। तो देखो अभी यही आंसर नहीं आएगा। n आपके पास 10 है, p आपके पास और r आपके पास 4 है। ठीक है, इसको हल करेंगे। फैक्टोरियल 10 माइनस 4। ठीक है, तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6। ठीक है, इसको बट्टे में फैक्टोरियल 6, इससे ये घटा, इसको अभी हमने गुणा किया था 504 आया था। 504 गुणा 10 ये आ जाएगा 5040। ठीक है, क्या ये आपका आंसर है? नहीं, नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। अगर आप ध्यान दें, 4 अंक की संख्या है तो हमारे पास टोटल ये आ गई। ठीक है, टोटल आ गई, पुनरावृत्ति नहीं है। NP4, तभी मैंने NPR सूत्र लगाया, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं है। क्वेश्चन में ये बोला है पुनरावृत्ति नहीं कर सकते आप, तभी ये चीज़ लगाई। अब अंक देखो 0 भी है। अगर कोई नंबर अगर आप यहाँ लिख दो, जैसे मैं यहाँ लिख दूँगी, जैसे 1, 2, 5 लिख दिया मैंने, और यहाँ लिख दिया मैंने 0, तो ये एक्चुअली 4 अंक नहीं है, ये 3 अंक है। आपसे 4 अंक के लिए पूछा है, तो कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे, कुछ नंबर ऐसे भी हैं इन नंबर्स के अंदर जो 0 से शुरू हो रहे हैं। अगर कोई नंबर 0 से शुरू है वो एक्चुअली 4 अंक के नहीं, वो 3 अंक के नंबर है। अगर 0 पीछे होता है तो उसका मतलब होता है, महत्व होता है। 0 अगर तुम आगे कितने भी लगा दो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। तो आप क्या लिखोगे? इनमें कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, जो कि वास्तविकता में, ये सब लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, जो कि वास्तविकता में 3 अंक की हैं। ठीक है, जो आपने नंबर निकाले हैं ना, इन नंबर्स के बीच में ऐसे नंबर भी आ गए। ये तो टोटल है, इन नंबर के बीच ऐसे नंबर भी आ गए। अगर कितने ऐसे नंबर हैं जो 0 से शुरू हो रहे हैं वो हमें पता चल जाए और मैं इसमें से घटा दूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? देखो अगर कोई नंबर, देखो 0 से अगर ये शुरू हो रहा है, 0 आपने पहले पोजीशन में डाल दी। ठीक है, आपके पास कितने नंबर थे? 10 नंबर थे, 0 डाल दी स्टार्टिंग में। अब आपके बाकी 3 नंबर भरने के लिए आपके पास टोटल नंबर की चॉइस कितनी बचेगी? 9 बचेगी, है ना। अब 0 से अगर स्टार्ट करोगे तो इस केस में n आपके पास हो जाएगा 9 और r आपके पास कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या लिखोगे? 0 से प्रारंभ होने वाली, 0 से प्रारंभ होने वाली
4 अंकीय संख्याएं, क्या होगा? n आपके पास क्या होगा? 9, p r आपके पास 3 होगा। सॉल्व करो, फैक्टोरियल 9, ठीक है, तो 9 8 7 6, इससे ये कटा, ये आ जाएगा 504, ठीक है। तो 504 संख्या ऐसी हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे? अतः किसी भी अंक को दोहराए बिना, कुल 4 अंकीय संख्याएं, ठीक है। क्या करना है? जो आया था 5040, उसमें से आपको घटा देना है, ठीक है। तो आ जाएगा 4 5 3 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इतनी संख्या है, ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी पॉइंट पे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट हो, एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। सारे क्वेश्चन ही शानदार हैं, ध्यान रखना है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ही तो क्वेश्चन है इसमें। कह रहे हैं अंक 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 को प्रयुक्त करके कितने 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, ठीक है। ये हमसे बोला गया। सो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला जा रहा है? कह रहे हैं अंक क्या है, अंक आपके पास वो लिख लेते हैं। अंक है हमारे पास 1 2 3 4 6 और 7, यानी कि n आपके पास कितना है? 6 है। गिन के देखो, n आपके पास कितना है? 6 है। ये आपके आपके पास 6 आ गए, ओके। आपको 3 अंकीय सम संख्या बनाना है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, ठीक है। कोई भी अंक को दोहराया नहीं गया है, तो देखो 3 अंकीय बनाने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। तो अगर आपको सम संख्या बनानी है, तो इकाई के स्थान पर आपको सम संख्या रखना ही पड़ेगा। तो सम संख्या आपके पास क्या है? 2 है, ठीक है, 4 है और 6 है। अगर आपको एक सम संख्या बनानी है तो इन तीनों में से आपको यहाँ पर एक नंबर तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई और ये सैकड़ा। तो क्या लिखेंगे? इकाई का अंक भरने की विधि, ठीक है। आप लिख सकते हो जो हिंदी में, अगर 3 अंकीय सम संख्या बनानी है तो हमें 2 4 अथवा 6 में से किसी एक अंक का चयन करना ही होगा इकाई के स्थान पर, ये हिंदी में लिख देना, ठीक है। तो 3 अंक की चॉइस है मेरे पास, तो n की जगह पर 3 है, p 3 में से मुझे एक अंक लेना ही लेना है। तो इकाई के अंक भरने की विधि क्या हो जाएगी? 3p1। और मैंने बताया जब भी नीचे 1 आता है तो ऊपर जो लिखा होता है वो आ जाता है। अगर इसको हल करोगे तब भी 3 आएगा, आप डायरेक्ट भी लिख दो 3, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। 3p1 3 आ जाएगा। अब बाकी 2 स्थानों को भरना है। अब तुमने यहाँ से एक अंक तुमने यहाँ पर चुन लिया है, तुमने एक अंक यहाँ से उठाकर डाल दिया, कोई भी 2 4 6 में से एक अंक तुमने यहाँ डाल दिया। जैसे एक अंक यहाँ ले लोगे तो बचेंगे 5 अंक, 5 अंक बचेंगे ना। तो क्या लिखोगे? अब शेष 5 अंकों में से 2 अंकों को भरने की विधि, ठीक है। 5 बचेगा, इन 2 को भरना है। तो 5p2 फैक्टोरियल 5, ठीक है, 5 - 2, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल 3, इससे कटा 5 × 4 = 20, ठीक है।
इसका 3 आ गया, इसका 20 आ गया, तो कुल विधि में क्या होता है, गुणन नियम लग जाएगा। तो क्या लिखोगे, अतः 3 अंकीय सम संख्या क्या है, 20 गुणा 3 है ना, गुणा कर देंगे 60 आ जाएगा। ये कौन सा नियम लगाया मैंने, ये लगाया मैंने गुणन नियम। गुणन नियम क्या होता है, जोड़ का नियम क्या होता है, ये सब मैंने प्रश्नावली 7.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले आराम से सबको समझाया है कि नहीं, आपने देखा होगा। अब आते हैं चौथे नंबर पर। कह रहे अंक आपके पास है 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितने 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। फिर इसमें बोल रहे हैं इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन में क्या बोला गया है अच्छा कौन सा क्वेश्चन है, हम तीसरा कर रहे थे ना, कितनी यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, तो ये चीज़ तो हो चुका है ना हमारा क्वेश्चन, ठीक है, तो आंसर 60 है। ओके, चौथे क्वेश्चन में क्या बोला, अंक ये है मेरे पास, इनके ऊपर कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, ठीक है, एनपीआर सूत्र लगेगा यहाँ तक। उसके बाद पूछा इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी, ठीक है, कितनी सम संख्या होगी वो आपसे पूछ रखा है। ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अंक आपके पास कितना है, अंक आपके पास है 1 2 3 4 5, यानी कि n आपके पास 5 है। आपको 4 अंकीय संख्या बनानी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ऐसा आप जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसा ही लिखना है एग्जाम में, एग्जामिनर मस्त खुश हो जाएगा, ठीक है। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, चूँकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, आप एक अंक लेके उसको दोबारा नहीं ले सकते। अतः 5 अंकों में से 4 अंक को लेकर बनने वाली कुल संख्या, सूत्र क्या होगा, 5PR और 5P4 NPR सूत्र लगता है, फैक्टोरियल 5, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 में 4 घटा होगा, फैक्टोरियल 1 आएगा, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात होता है। 5 चौके 20, 20 छंग 120, पहला पार्ट का आंसर आएगा। तो कितने 4 अंक की संख्या बनेगी जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, आंसर आ जाएगा 120। आंसर क्या आ जाएगा 120, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। लेकिन इसमें अब बोला जो 120 संख्या आपकी आई हैं इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी वो आपसे पूछ रहा है सेकंड पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट पे आ जाओ क्वेश्चन के, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। जो आपकी 4 अंक की संख्या है बनी 120 बनेंगी, ठीक है, इनमें से कितनी संख्याएं सम संख्या है। तो एक्चुअली खुद में अब दूसरा एक प्रश्न बन गया है, ठीक है। आपके पास अंक क्या क्या थे, अंक आपको क्वेश्चन में दे रखा था 1 2 3 4 5। अगर आपको सम संख्याएं बनानी है तो 2 और 4 में से लेना ही पड़ेगा यहाँ पर, या तो 2 रखना पड़ेगा या 4, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, ठीक है। तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हज़ार, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। इकाई के अंक को भरने की विधि जैसा मैं बना के दिखा रहा हूँ चित्र में, वैसा ही बना के दिखाना एग्जामिनर को, पूरा समझ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 2 चॉइस है मेरे पास, एन आपके पास 2 है, उनमें से मुझे एक तो यहाँ रखना ही रखना है, तो 2P1 2 आ जाएगा। आपने एक ले लिया यहाँ से, 2 या 4 में से आपने एक नंबर ले लिया, तो बचे कितने, 5 थे, एक कम हो गया, 4 बचे। अब बाकी 4 में से आपको कितने अंक भरने हैं,
3। शेष 4 अंकों में से 3 अंक को लेकर बनने वाली संख्या, तो क्या होगा सूत्र, NPR, पुनरावृत्ति नहीं है तो 4P3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 में से 3 गया, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 4 तिया 12 दूनी 24। अब इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा, है ना। अतः 4 अंक की कुल सम संख्याएं क्या करनी है, गुणा कर देनी है। 2 गुणा 24, 24 दूनी 48। ठीक है, ये आपका आराम से बन गया। किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो बच्चों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, आप गिव अप मत करो, आपको आराम से पढ़ना ही करना है, देख के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, 5वां। कह रहे 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। मतलब अगर कोई आदमी अध्यक्ष है तो वो उपाध्यक्ष नहीं बन सकता, मतलब रिपीट नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो बड़ा हलवा है एकदम। 5वां देखो, n आपके पास क्या है, 8 सदस्य हैं, तो n आपके पास कितने हो गए, 8। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनना है, अतः r बराबर 2, एक अध्यक्ष का एक उपाध्यक्ष, है ना। तो आ गया, एकदम बच्चों की तरह लिखवा रहा हूँ, जैसे आपको एग्जाम में लिखना होता है ना सिंपल लैंग्वेज में, वैसे ही लिखवा रहा हूँ। टफ लैंग्वेज, किताबी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं लिखवा रहा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसे ही एग्जाम में लिखता, उसी तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका पता है, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं खुद को स्टूडेंट के नज़रिए से पढ़ाता हूँ, मैं खुद को स्टूडेंट समझ के पढ़ाता हूँ, टीचर समझ के नहीं पढ़ाता कभी भी। तो ये मेरा पेडागोजी है पढ़ाने का। अब चूँकि एक आदमी एक ही चीज़ बन सकता है ना, चूँकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होती तो सूत्र लगता है NPR। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आंसर लिखोगे 8 व्यक्तियों के समूह में से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनने की विधि। सूत्र क्या हो जाएगा, 8P2 फैक्टोरियल 8 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 7 6, 8 में से 2 गया 6, 6 से 6 कटा फैक्टोरियल, 8 7 56। तो 56 तरीक़ों से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। 56 तरीके होंगे आपके पास। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि n-1 P3 अनुपात, ये जो 2 अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। NP4 का मान 1:9 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे बोल रहा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्या दिया हुआ है, n-1 P3 अनुपात NP4 बराबर 1:9। ठीक है, ये चीज़ है। सो देखो सूत्र आपको पता ही है, NPR का क्या होता है, फैक्टोरियल n/n-r। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा n-1, ये तो ऐसे ही रहेगा, n-1 माइनस के 3 आ जाएगा।
ठीक है। अनुपात का मतलब बट्टा फैक्टोरियल n माइनस 4। तो आप देखेंगे -3 -4 है ना फैक्टर लिखाना, इसके बट्टे में वही चीज़ है, इसके बट्टे में वही चीज़ है, कट जाएगा। ये तो -4 ही है ना, तो क्या बचेगा हमारे पास n माइनस 1 n फैक्टोरियल, ये बचा। आपको पता ही है फैक्टोरियल n का मतलब होता है n माइनस 1 n माइनस 2, चलता जाता है कहाँ तक, 1 तक। तो जहाँ ज़रूरत पड़ी, देखो ये बड़ा है तो बड़े वाले को हमेशा खोलते हैं, ठीक है। एक कम करके वहीं तक रखो, इससे ये कट गया, तिरछे गुणा n एक कम n, 9 एक कम 9। आंसर एकदम देखते देखते आंसर आ गया। छठा क्वेश्चन खत्म। अब आ जाओ नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन में डिक्टो वही है, उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, बस आर का मान निकालना है इसमें, एन की जगह उसमें एन निकालना था, इसमें आर निकालना है। पहला वाला क्या है 5PR, ये है 2 गुणे में, फिर है 6PR माइनस 1। तो ये आ जाएगा, इसको खोलोगे तो फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 6, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये चिन्ह बदल जाएगा प्लस, ठीक है। तो 6 को लिख सकता हूँ, 6 एक कम कर दो फैक्टोरियल 5, तो 6 और 1 ये 7 माइनस के R। तो ये बड़ा है, हमेशा बड़े वाले को बदलो, एक कम ये कटा, इसको मैं और खोल सकता हूँ, ये हो जाएगा 12, 7 माइनस R, एक कम करो 6 माइनस R, एक कम करो 5 माइनस R फैक्टोरियल, इससे ये कटा एक कम, तो ये 1/1 ऊपर 12, ये बचा, गुणा कर दो R स्क्वायर, हाँ 7 क्या हो जाएगा, 7 और 6 है ना, 7 और 6 कितना आ जाएगा 13, ठीक है। 7 और 6 कितना आ गया 13R, किसका आ जाएगा ये माइनस का, ठीक है। एंड 7 छंग 42, ठीक है, कितना आ जाएगा 42, तिरछे गुणा करो, R स्क्वायर माइनस की 13R प्लस 42, इधर 12, इधर आके माइनस का हो जाएगा। एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको हल करना है। देखो इसका गुणा कुछ नहीं, तो एक गुणा करने पे 30 है और जोड़ने पे 13, 10 तियाँ 30, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, यहाँ से R ओवनिश ले लो, R माइनस 10, यहाँ से 3 ले लो, जो 2 बार उसे 1 बार लिखेंगे, और ये R माइनस 3, ठीक है। यदि R माइनस 10 बराबर 0, माइनस के 10 इधर आके क्या हो गया प्लस के 10। यदि R माइनस 3 बराबर 0, तो R बराबर 3। क्या दोनों आंसर होंगे, क्या दोनों आंसर होंगे? अब आपको बताना है, थोड़ा सा पॉज लेके कमेंट में, नहीं दोनों आंसर नहीं है, ये वाला गलत है। अभी आपको मैंने बताया था जो ऊपर होता है ना, R का मान हमेशा या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ 10 5 से बड़ा हो जाएगा, तो ये मान नहीं है, ये मान सही है। क्योंकि R का जो मान होता है वो हमेशा n, जो R का मान होता है वो हमेशा n या n से छोटा होगा, 0 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ n की जगह पे 5 है, तो इस वजह से ये 10 तो हो नहीं सकता, आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। इसके सेकंड पार्ट क्या है इसका, देखिए यहाँ 2 बस हटा दिया है, बाकी क्वेश्चन तो वही है। क्या है 5PR, फिर क्या है यहाँ पर 6PR1 R माइनस 1, खोल देते हैं। फैक्टोरियल 5 माइनस 8 फैक्टोरियल 6, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा 5, 7 माइनस के R आ जाएगा, और खोल देता हूँ 6 माइनस R,
5 माइनस 8 एक ही स्टेप में खोल दिया। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे। यह आ जाएगा 7 माइनस 8, इसको खोल दिया, कटंग कटंग, यहाँ से 1/1 बचा, यहाँ से बचा 6, बाकी तो वही आ जाएगा। देखो आर स्क्वायर 7 और 6 13, 7 छंग 42, तो ये आर स्क्वायर माइनस के 13r प्लस 42 बराबर 6। ठीक है, प्लस का तरह के माइनस का हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण आ गई। गुणा करने पे 36 है और जोड़ने पे 13 है ना। 9 चौको 36, 9 और 4 13। एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, इस जोड़े से r को कनिष्ठ, इस जोड़े से 4 माइनस के 4। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो आपने ब्रैकेट निकाला उसको बाहर। ठीक, यदि r माइनस, तो माइनस का 9 इधर आके प्लस का हो जाएगा। यदि r माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, ये होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि वही सेम रीज़न 5 है और यहाँ पर 9 आ जाएगा जो कि बड़ा है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 7वें नंबर तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वें में आ जाओ। 8वें क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहे इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यता केवल एक बार उपयोग करना है, मतलब रिपीटिशन नहीं है, करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने 7.1 में ही पढ़ा दी है। ये क्वेश्चन तो 7.3 का है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो 7.3 का है, लेकिन मैंने इसको पहले ही पढ़ा दिया है, अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो। ठीक है, जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ाई की होगी उसका आंसर वो बता पा रहे हैं। इक्वेशन में जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, जितने भी ये लेटर्स देख रहे हैं, ये लेटर सारे डिफरेंट है, सारे अलग अलग हैं, है ना। और जब अलग अलग हर एक चीज़ होती है, कितने क्रमचय बन सकते हैं, तो क्या होता है, सूत्र फैक्टोरियल एन होता है। क्या होता है, फैक्टोरियल एन। और यहाँ एन के स्थान पर कितना है, अगर आप ध्यान से देखो 8 है। ठीक है, या एन 8 है, 8 ही आपको लेना है, तो और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो NP-R सूत्र, एन की जगह 8 है, आर की जगह 8 है, 8P-8 लगा सकते हो। एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका क्या है, जब सारे ही अलग अलग होते हैं और आपको क्रमचय निकालना है, तो आप सूत्र कौन सा लगाते हैं, फैक्टोरियल एन, डायरेक्ट। अब आपकी मर्ज़ी है, मैंने दोनों तरीके बता दिए, जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन, इसकी इक्वेशन प्रॉपर लिखो, इक्वेशन। ठीक है, हर एक चीज़ डिफरेंट है। यहाँ एन क्या है, 8 है, 8 वर्ड्स 8 लेटर है। ठीक है, चूँकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, अतः प्रश्नानुसार बनने वाले शब्दों की संख्या। दो तरीके, एक तो फैक्टोरियल एन लगाओ या NP-R लगाओ। यहाँ R की जगह N यहाँ पर 8 है और R भी 8 है, जो तरीके हैं। तो मैं ये वाला लगाऊंगा, N की जगह पर 8 है, फैक्टोरियल 8, खोल दो, 8 7 6 5 4 3 2 1, इन सब को गुणा कर दो आपस में, है ना। तो ये आ जाएगा 40,320। ठीक है, जब सबको आपस में गुणा कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मंडे। कह रहे मंडे शब्द के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
बाकी 10वां भी इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से 9वां और 10वां दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देख रहे हो मार्क किया हुआ, यानी कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ बच्चों। बहुत मेहनत लग रही है, आप समझ सकते हैं। आप खुद कुछ काम करो एक बार और उसको दोबारा करना पड़े तो आपको कैसा फील होता होगा, वही फीलिंग मेरे को भी आ रही है। बट मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ, एनर्जी ला रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। कह रहे मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। ठीक है, पुनरावृत्तियाँ नहीं है, और ये इनके कंडीशन दे रखे हैं एक बार में। ठीक है, सो पहले कंडीशन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या है हमारा 9th। ठीक है, देखो क्या लिखना है पहले हमारे पास अंक क्या लिखा हुआ है, मंडे। कोई भी रिपीट हुआ है, कोई भी रिपीट नहीं हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हमसे क्या बोला है, देखो n कितना है हमारे पास, 3 और 3 6, जो कि n हमारे पास 6 है ना। एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं पहले वाले केस में। ठीक है, एक समय में 4 अक्षर लेने पर पुनरावृत्ति नहीं है ना, पुनरावृत्ति नहीं है, पहले ही बोल रखा है क्वेश्चन में। जब पुनरावृत्ति नहीं है तो सूत्र लगता है NPR। n यहाँ पर 6 और r यहाँ पर 4 है, तो 6p4 फैक्टोरियल 6 6 - 4, तो यह आ जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कटा, 6 × 5 = 30, 7 × 12, 12 3 × 36, आंसर आ जाएगा 360। ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक, सेकंड पार्ट पे आ जाऊँ। एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, सभी अक्षर लिए जाते हैं, मतलब 6 के 6 लिए जा रहे हैं। सभी अक्षर लेने पर 6 के 6 डिफरेंट नंबर्स हैं, पुनरावृत्ति नहीं है, तो सूत्र लगता है फैक्टोरियल n कितना है 6, फैक्टोरियल से 6 × 5 × 4 × 3 × 2 गुणा कर दो इन सब की, तो आंसर क्या आ जाएगा 720। ठीक, आराम से बन गया। कह रहे सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। ठीक है, अब ये पार्ट यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 6 के 6 लेने हैं, ठीक है, सभी को लेना है। थर्ड वाले पार्ट में 6 लेने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन पहला वाला जो होना चाहिए वो स्वर होना चाहिए, है ना। स्वर आपके पास कौन कौन सा है, ओ है, ए है। या तो आपको यहाँ ओ रखना पड़ेगा या फिर ए रखना पड़ेगा। तो पहले वाले अंक को भरने की जो चॉइस होगी 2 है आपके पास, जिनमें से आपको 1 लेना है, पुनरावृत्ति नहीं है, तो 2p1 का मान 2 होगा। बचे कितने, बचे कितने 5, एक आपने ले लिया 6 में से, 5 बचे और 5 ही भरना है आपको। तो n आपके पास 5 है, p भी आपके पास 5 है, यानी कि फैक्टोरियल 5 के बराबर हो जाएगा। तो कुल विधि क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक का कितना है फैक्टोरियल 5, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और यहाँ का क्या है 2। तो यहाँ से गुणा करो इन सब की, 5 चौके 20, 20 × 60, 6 चौके 24, 240 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगर होगी तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा जो मैंने बताया। हो गया ये क्वेश्चन, आगे बढ़ दे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बोला जा रहा है, कह रहे मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते, चारों आई एक साथ नहीं आते, ये बोला है। कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते, तो टोटल निकालो, टोटल में से क्या करो, चारों आई एक साथ आते हैं उसको घटा दो, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन को समझो, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो पहले लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, मिसिसिपी, मिस्सी, फिर क्या है सिप्पी,
है ना, ये सोशल साइंस का एक वर्ड है। तो मिसिसिपी है, अगर आप कुल मिसिसिपी में कितने वर्ड्स हैं अगर देखो गिनो तो कितने वर्ड हैं आप बताइए। कौन सा क्वेश्चन है ये? 10वां। एन मेरे पास 11 है, जहाँ एम कितनी बार आया है? एक बार। उसके बाद आई कितनी बार आया गिन के देखो? 4 बार। एस कितनी बार आए? 4 बार। और पी कितनी बार आए? 2 बार। ठीक है, तब इन सभी जो प्रमेय आपको सिखाया था मैंने उस पर आधारित प्रश्न नहीं है। तब इन सभी अक्षरों से बने क्रमचयों की संख्या। सूत्र क्या होता था? फैक्टोरियल एन P1, क्योंकि जो रिपीट करना है जितने भी हैं, P2 ऐसा, ये वाला सूत्र सब फैक्टोरियल में आते हैं। तो n कितना है? 11 फैक्टोरियल बट्टे में एक का फैक्टोरियल नहीं लिखते, जो रिपीट कर रहे हैं उसको ही लिखो। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 गुणे में 11 को लिख सकता हूँ 11 गुणे 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 नहीं 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको भी वही आ जाएगा। और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2। तो यहाँ से आप काट सकते हो। ठीक है, काटो पीटो है। देखो यहाँ से 4 से 4 कटा, 3 दूनी 6, कहाँ है ये? 3 गुणा 2 कटना। फिर आप काट सकते हो 3 दूनी 2 से 2 कटा। फिर देखो आप काट सकते हो 4 दूनी 2 से 2। अब जो बच रहे हैं उन सबकी गुणा कर दो, तो यह आ जाएगा 34,650। क्या ये आंसर आया? नहीं, अभी तक नहीं, ये तो कुल है। आई वाई सब इसमें आ गया। अब क्या करेंगे? आई को एक साथ ले लेंगे, और आपसे टोटल निकाल दिया, आई को एक साथ लेके निकालो। टोटल में से आई को एक साथ वाले माइनस कर देंगे, तो चलो इसमें आई एक साथ नहीं है, वो बच जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा अब? यदि आई एक साथ लिया जाए तो देखो, तो जो आई 4 बार आ रहा था ना उसको एक ही बार गिनोगे। ठीक है, तब एन कितना हो जाएगा? आई को अब एक ही बार गिनना है। तो देखो एम, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ही बार आएगा, आई को एक ही बार गिनना है। तो एन आपका हो जाएगा 8। बाकी सब कुछ चाहिए, जहाँ एम आपका एक बार है, आई भी आपका एक बार है, एश आपका 4 बार है, और पी आपका 2 बार है। तो इन्हीं 2 के लिए बात होगी। ठीक है, इसलिए चारों आई एक साथ लेने पर, चारों आई एक साथ लेने पर बने क्रमचय। ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 8 बट्टे में फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2। 8 को लिख सकता हूँ मैं 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4। 4 तक ही रखो क्योंकि यहाँ पर 4 है। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, इससे कटना 2 3 6 गुणा कर दो, 5 3 15 7 8 56। तो यह आ जाएगा 840। ठीक है, ये कुल था, ये आई एक साथ लेने पाया है। तो कुल में से एक साथ लेने वाले जब घटा दोगे तो जो उसमें एक साथ नहीं है वो बच जाएगा। ठीक है, अतः क्रमचयों की संख्या जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आते, क्या होंगे वो? टोटल में से घटा दो,
34,000 था 650, उसमें से आपको घटाना है 840। ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं है।